बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का अध्याय 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन एक बार इस पाठ को अवश्य पढ़ लें ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ आ जाए और यहाँ पर जो आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। और यहाँ पर जो है प्रश्न आपके फिर से याद करें। पहला प्रश्न है 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? इस प्रकार से एक हेडिंग डालेंगे बच्चों और लिखेंगे असंतुष्ट होने के कारण। पॉइंट बना के लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2। देख सकते हैं आप 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया जिससे भारतीयों से अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे 1878 में वर्नाक्यूलर एक पारित किया गया। इसके द्वारा सरकार ने अपनी आलोचना का अधिकार छीन लिया। अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती थी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती थी। और अगला तीसरा पॉइंट है यहाँ पर 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। इस बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे पहले प्रश्न का उत्तर। और इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न। तो बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप, दूसरे प्रश्न में पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी। उत्तर में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद पॉइंटों में लिखेंगे बच्चों। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1, कांग्रेस ने उस समय सरकार और शासन में भारतीयों को और अधिक जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक भाग थी, क्योंकि उस समय तक अधिकांश महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे काबिज थे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, कांग्रेस ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग की। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, आर्म्स एक्ट निरस्त करने तथा अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता लोगों को दिए जाने की मांग की। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 1947 में 149। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पर पॉइंट बना के आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न आपके लिए, पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े। उत्तर में लिखेंगे भारत पर प्रभाव, और यहाँ पर जो है हेडिंग डालेंगे, पॉइंटों में लिखेंगे फिर से, इस युद्ध के कारण ब्रिटिश भारत सरकार के व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई थी। इस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक लाभ पर कर बढ़ा दिया था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सैनिक व्यय में बढ़ोतरी तथा युद्ध सामग्री की आपूर्ति के कारण जरूरी चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आया और आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, इस युद्ध ने औद्योगिकीकरण वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, रेल की पटरियां आदि की मांग बढ़ा दी। इन दिनों अन्य देशों में भारत आने वाले आयात में कमी आई थी, जिस कारण भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं, चौथा प्रश्न है आपके लिए। और चौथे प्रश्न में कहा है 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी। उत्तर में लिखेंगे 1940 में मुस्लिम लीग की मांग। 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की गई। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। यानी कि ये है आपका चौथा प्रश्न और उसका उत्तर। ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर ये जो है इसको आप हेडिंग में लिखेंगे। इतना आप जो है इसको हेडिंग बनाएं, 1940 में मुस्लिम लीग की मांग, और फिर यहाँ से लिखना शुरू करें। इसके बाद
अगले प्रश्न है आइए विचार करें से। ध्यान दें आप। और पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, मध्य मार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? उत्तर में लिखेंगे मध्य मार्गी, हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे पॉइंट बनाकर। नंबर 1, कांग्रेस के प्रारंभिक नेता मध्य मार्गी थे। इन नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि। इसके बाद संघर्ष का तरीका इनका क्या था? तो हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे संघर्ष का तरीका, पॉइंट में लिखेंगे इन नेताओं को विश्वास था कि अंग्रेज पढ़े लिखे सभ्य हैं, वे भारतीयों के दुख दर्द को समझेंगे तथा उन्हें दूर करेंगे। अगला है दूसरा पॉइंट बच्चों, ये नेता प्रार्थना पत्रों, अपीलों, याचिकाओं के द्वारा अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने तथा मनवाने में विश्वास रखते थे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे ये नेता सरकार के अत्याचारों, गलत नीतियों, दुष्प्रभावों से जनता को अवगत कराना चाहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो अपने पांचवें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर छठा प्रश्न है आपके लिए, और इसमें पूछा है कि कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्य मार्गी की राजनीति से किस तरह भिन्न थी? उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे अंतर यानी कि जो भिन्न था इनमें आपस में क्या भिन्नता थी, या लिख सकते हैं आप अंतर में लिख सकते हैं। दोनों में अंतर बताना है, पॉइंट बना के लिखेंगे। नरमपंथी संघर्ष में शांतिपूर्ण तरीकों को प्रयोग करना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी उग्र एवं क्रांतिकारी तरीका अपनाना चाहते थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, नरमपंथी यह मानते थे कि सरकार उनकी न्याय संगत मांगों को मान लेगी, जबकि गर्मपंथी सोचते थे कि बिना किसी दबाव अंग्रेज उनकी मांग नहीं मानेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, नरमपंथी प्रार्थनाओं, अपीलों और याचिकाओं में विश्वास करते थे, जबकि गर्मपंथी उनके इस तरीके के विरोधी थे। तो यहाँ पर जैसे बच्चों आप देख सकते हैं, हेडिंग में आप लिखेंगे अंतर, और दोनों का अंतर है नहीं, ये गर्मपंथी और नरमपंथी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर सातवां प्रश्न है बच्चों, और सातवें प्रश्न में पूछा है चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए, लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे? उत्तर में लिखेंगे आप, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे असहयोग आंदोलन के कारण, और नंबर 1 लिखेंगे खेड़ा यानी गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों का विरोध औपनिवेशिक सरकार के वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित करने के लिए था। और अगला पॉइंट लिखेंगे चौथा, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन अपने गुरुद्वारों के पृष्ठ महंतों को हटाने के लिए था। और पांचवा पॉइंट लिखेंगे, असम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी के लिए आंदोलन चलाया। छठा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप ध्यान दें, सातवां प्रश्न ही आपका, और इसका उत्तर आप हेडिंग डाल के असहयोग आंदोलन के कारण लिख के और पॉइंटों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर आठवां प्रश्न आपके लिए। इसमें पूछा है गांधी जी के नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? जो गांधी जी थे इन्होंने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? तो यहाँ पर जो है हेडिंग डालेंगे आप नमक कानून तोड़ना, और उसके बाद पॉइंट बना के लिखेंगे नंबर 1, उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों के अनुसार नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, 1930 में गांधी जी और उनके समर्थक साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए। वहां तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करके सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया। तो ध्यान दें आप बच्चों, यहाँ पर जो है आपके लिए तीसरा पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। ध्यान दें आप, ये दूसरा पॉइंट है आपका, यहाँ से तीसरा पॉइंट शुरू हो जाएगा। 1930 में गांधी जी और उनके समर्थक साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए। वहाँ तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करके सार्वजनिक रूप से नमक का कानून या नमक कानून का उल्लंघन किया गया। ठीक है बच्चों, ये किस प्रश्न का उत्तर है? 8वें प्रश्न का। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके लिए, आप देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक के अंत में,
और 9वें प्रश्न में पूछा है 1937 से 1947 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। उत्तर लिख सकते हैं आप, पाकिस्तान का जन्म। और हेडिंग डाल के लिखेंगे नंबर 1, 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे दोनों के बीच मतभेद गहरे हो गए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया। और अगला तीसरा पॉइंट लिखेंगे 1946 के प्रांतीय चुनावी लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर अत्यधिक सफलता मिली, इससे लीग यानी पाकिस्तान की मांग पर कायम रही। और चौथा पॉइंट लिखेंगे मार्च 1946 कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए 16 अप्रैल 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया गया। और पांचवा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़के और मार्च 1947 तक हिंसा उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई। इसके बाद विभाजन का परिणाम सामने आया, एक नए देश यानी कि पाकिस्तान का जन्म हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं पाकिस्तान का जन्म किस प्रकार हुआ। 1937 और 47 की उन घटनाओं पर चर्चा करें, जैसे यहाँ पर लिखा है। प्रश्न 9वां प्रश्न है, इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। और इसके बाद बच्चों ध्यान दें, आइए करके देखें। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ के लिए प्रश्न है। 10वां प्रश्न आप देख सकते हैं, पता लगाएं कि आपके शहर, जिले, इलाके या राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह आयोजित किया गया, किन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और किन लोगों ने उसका नेतृत्व किया। आपके इलाके में आंदोलन को कौन सी सफलताएं मिली। तो इसका उत्तर आप स्वयं से लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये एक्टिविटी से संबंधित प्रश्न है और आप अपने इलाके के बारे में जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसके साथ ही बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, 11वां प्रश्न यहाँ पर। और 11वें प्रश्न में पूछा है राष्ट्रीय आंदोलन के किन्हीं दो सहभागियों या नेताओं के जीवन और कृतित्व के बारे में और अधिक पता लगाएं तथा उनके बारे में एक संक्षिप्त निबंध लिखें। आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकते हैं जिसका इस अध्याय में जिक्र नहीं आया है। ठीक है बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जैसे कि वीर कुंवर सिंह के बारे में या किसी अन्य के बारे में आपने ऐसा पढ़ा है, तो उसके बारे में आप चाहे तो अपने मन से लिख सकते हैं, चाहे उत्तर में इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप। नंबर 1 वीर कुंवर सिंह, और वीर कुंवर सिंह के बारे में हेडिंग डाल के लिखेंगे आप, वीर कुंवर सिंह 1777 से 1858। यहाँ पर से लिख सकते हैं आप, सन भी लिख सकते हैं, 1777 से 1858। बिहार राज्य में आरा के निकट जगदीशपुर के एक जमींदार थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 80 वर्ष की आयु में उन्होंने दानापुर में संग्राम की कमान संभाली और 2 दिन बाद आरा पर कब्जा कर लिया। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के निकट लड़ गए। अपने अंतिम युद्ध में उन्होंने कैप्टन ली ग्रैंड की सेना को हराया और 26 अप्रैल 1958 को अपने गांव में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप वीर कुंवर सिंह के बारे में लिख सकते हैं, या और अधिक जानकारी आप चाहें तो इनके बारे में ढूंढें और उसे लिखें। दूसरा लिख सकते हैं आप, जैसे कि सरोजिनी नायडू के बारे में हेडिंग डालें सरोजिनी नायडू, उसके बाद लिखें भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। इनका जो है समय था 13 फरवरी 1879 से 2 मार्च 1949 तक। एक विशिष्ट कवयित्री और अपने समय की महान वक्ताओं में से थी। 1898 में उनका विवाह गोविंद राजुलू नायडू से हुआ, जो पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। नमक सत्याग्रह एवं उसके बाद के अन्य संघर्षों में उनकी अग्रणी भूमिका रही। वह कई वर्षों तक राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षा रही। इससे जुड़े स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देती रही। वह 1947 में यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि वर्तमान जो उत्तर प्रदेश में है की गवर्नर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी। तो इस प्रकार से आप सरोजिनी नायडू या वीर कुंवर सिंह के बारे में भी जानकारी और ज़्यादा जुटा सकते हैं और उसे अपने उत्तर में लिख सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। इसके बाद मिलते हैं अगले अध्याय में बच्चों। इसी प्रकार लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो।